बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 4 जनरल साइंस का जो चैप्टर है, हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सोलर सिस्टम एंड आवर अर्थ, मतलब हमारा सोलर सिस्टम कैसा है और हमारी अर्थ, मतलब हमारी अर्थ का सन के साथ क्या कैसे रिलेट कर रही है, हमारी अर्थ जो है वो मून के साथ कैसे रिलेट कर रही है, डे और नाइट कैसे बनते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। अक्सर आप लोग जब रात को लेटते हैं, बाहर अगर लेटें जैसे हिन में या छत पे लेटे, तो आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा, तो या रात के वैसे भी आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि आसमान जो है, अगर साफ आसमान हो तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है स्टार्स नज़र आते हैं। कुछ दरमियाने साइज़ के होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े भी होते हैं। तो जो है सन है, ये दिन टाइम भी हमने नज़र आ रहा होता है, मतलब ये जो सन है दिन टाइम नज़र आ रहा होता है। क्यों नज़र आ रहा होता है? क्योंकि ये जो है लाइट और हीट एमिट करता है। ठीक है, इसमें क्यों करता है? क्योंकि इसमें जो है ना गैस जलती हैं, मतलब गैसेस जो है वो जलती हैं। अभी जो प्लैनेट्स हैं, जिस तरह अर्थ है, चाँद है, जो है दुमदार सितारे हैं, या वो शहाब साकिब है, वो भी इसके गिर्द मतलब रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सूरज के गिर्द। वी सी मैनी स्टार्स एट नाइट ऑन अ क्लियर स्काई। हम लोग जो अगर आसमान साफ हो तो रात को बहुत ज़्यादा स्टार्स देखते हैं, सितारे देखते हैं। सन इज़ वन ऑफ दीज मीडियम साइज स्टार्स। जो सूरज है इनमें दरमियाने साइज का सितारा। सितारा और सियारा, मतलब इसमें क्या डिफरेंट स्टार्स और प्लैनेट में, या सितारा और सियारा। सितारे जो होते हैं या स्टार्स होते हैं, इनकी अपनी रोशनी होती है। जो सियारे होते हैं या प्लैनेट्स होते हैं, इनकी अपनी रोशनी नहीं होती। तो जो स्टार्स होते हैं इनकी अपनी रोशनी होती है। हाउएवर इट इज़ मच लार्जर देन अर्थ। ये ज़मीन से ज़्यादा बड़ा होते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट द सन इज़? क्या आपने कभी सोचा जो सूरज है कि द सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ बर्निंग गैसेस दैट एमिट्स लाइट एंड हीट। सूरज जो है वो एक गोल मतलब स्फीयर शक्ल है, जिसमें बहुत ज़्यादा गैसेस चलती हैं, जो कि लाइट भी देती हैं हमें और हीट भी देती हैं, हरारत भी देती हैं। ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सन, सन की ग्रेविटी की वजह से मैनी सेलेस्टियल बॉडीज़ such as planets including our earth and the moon, comets and asteroids etc. revolve around celestial bodies हैं, जिस तरह जिसमें हमारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, अर्थ है, ज़मीन है, मून, चाँद है, कमेट्स, चमकदार सितारे हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, ये शहाब साकिब वगैरह etc. रिवॉल्व अराउंड, जो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। ये रॉक से बना होता है। आगे सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है, ये इसका जो सेंटर है वो सन है, मतलब सूरज है। इसके इर्द गिर्द जो है वो बाकी जो सारे सितारे हैं वो गर्दिश करते हैं। तो जो सबसे जो क्लोजेस्ट है सूरज के गिर्द वो मरकरी है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ है। अर्थ जो है 30 नंबर पे। बहुत ज़्यादा भी अर्थ पास हो तो वो उसमें गर्मी रहे, मतलब उसका टेम्परेचर हाई रहे, मतलब इस लिहाज से थोड़ी सी डिस्टेंस पे अर्थ, ताकि इसमें जो टेम्परेचर है वो मतलब दरमियाना रहे, ना ज़्यादा हो ना कम हो। और जो सोलर सिस्टम है, ये इसके जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं ये सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो फर्स्ट प्लैनेट है ये, इसका तो जो है एक सूरज के बिल्कुल नज़दीक होता है, ये बिल्कुल एक छोटे से ऑर्बिट में मतलब सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। उसके बाद अर्थ आ जाता, वीनस आ जाता है, फिर अर्थ उसके बाद वीनस आ जाता है, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून। टोटल जो है वो 9 है, लेकिन जो प्लूटो है वो अभी मतलब वो इसके इर्द गिर्द अभी मूव्स प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा, मतलब वो भी पहले लेते थे वो प्लैनेट्स में, लेकिन अब नहीं लेते प्लैनेट्स में। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है वो उसका सेंटर क्या है? सन है, सूरज है। द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ इज सन। जो अर्थ के नज़दीक जो क्लोजेस्ट स्टार है वो सन है। सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द आर प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन। जो सोलर सिस्टम है वो तमाम सितारों पर मुश्तमिल है, जो कि सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं। द फर्स्ट प्लैनेट रिवॉल्व्स क्लोजर टू द सन इज मरकरी। जो पहला सितारा है सूरज के गिर्द मूव कर रहा होता है, गर्दिश कर रहा होता है, वो मरकरी है। आफ्टर इट द प्लैनेट मतलब वीनस है। ये आपने सीक्वेंस वाइज ही याद करने हैं। सबसे पहले मरकरी आता है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून रिस्पेक्टिवली। मतलब ऐसे आते हैं, ऐसे सीक्वेंस वाइज ही आप लोगों ने याद करने हैं। जो सन है इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट फॉर आवर अर्थ। जो सन है ये हमारी ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा लाइट भी देता है, बहुत ज़्यादा हरारत भी देता है। लाइफ ऑन द अर्थ एग्जिस्ट ड्यू टू द सन। मतलब जो ज़मीन पे जो लाइफ है वो सूरज की वजह से ही मुमकिन है। तो ये सर्दियों में भी देखें, हमें बहुत ज़्यादा जो है वो हीट दे रहा होता है, मतलब हमें चाहिए होती है, दिन टाइम रोशनी भी कर रहा था, गर्मी और सर्दी दोनों में। वैसे भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आगे डू यू नो
वाई डज द सन लुक वीकर दैन द अदर स्टार्स, जो सूरज है दूसरे तारों से बड़ा क्यों नज़र आता है। इट इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट द सन इज़ वेरी नियर टू द अर्थ एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टार। सूरज है तारों में वो ज़मीन के नज़दीक ज़्यादा है बाकी तारों की निस्बत, इस वजह से ये हमें फिर जो बड़ा नज़र आता है। आगे पॉइंट टू पॉइंट, हैव यू एवर थॉट वाई कैन नॉट वी सी स्टार्स इन द डे टाइम, क्या आपने कभी सोचा कि जो तारे हैं वो हमें दिन टाइम क्यों नज़र नहीं आते। तो ये हम लोग देखते हैं, जो सूरज है उसकी अपनी इतनी ज़्यादा लाइट होती है कि वो सारे आसमान में फैल जाते हैं, तो बाकी जो तारों की लाइट है वो छुपा देती है। तो जितने भी जो स्टार होते हैं फिर वो सनलाइट की प्रेजेंस में हमें नज़र नहीं आते, बिकॉज द सन ब्राइट लाइट स्कैटर्स इन द स्काई एंड हाइड्स द लाइट ऑफ स्टार। सन की ब्राइट लाइट है वो पूरे आसमान में फैल जाती है और दूसरे स्टार्स की जो लाइट है वो उन्हें छुपाती है। दी स्टार्स आर स्टिल देयर बट वी कैन नॉट सी देम ड्यू टू द सनलाइट। जो तारे होते हैं वो अपनी जगह पे प्रेजेंट होते हैं लेकिन हम उन्हें सूरज की रोशनी में फिर देख नहीं सकते, तो इसी वजह से जो है वो हमें नज़र नहीं आते सूरज की रोशनी की वजह से। आगे डू यू नो, जो एक सर्कुलर पाथ में जो प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये एक ऑर्बिट जो है ना, जैसे हमारी ज़मीन है वो एक साल में अपना ऑर्बिट मुकम्मल करते हैं, 365 दिनों में जब ये अपना ऑर्बिट मुकम्मल करते हैं तो एक साल हो जाता है। तो इससे हर एक का अपना अपना टाइम होता है। तो द टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट इज कॉल्ड ए पीरियड। जो टाइम लेती है जो है एक प्लैनेट जो है एक ऑर्बिट मुकम्मल करने के लिए टाइम लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, पीरियड। जैसे हमारा जो है एक साल जो है पीरियड कितना है हमारी अर्थ का, एक साल है, एक साल में ये अपना जो है ऑर्बिट कंप्लीट करती है सूरज के गेट्स। सबसे पहले मरकरी है, मरकरी का जो साइज़ है ये देखिए आप, छोटा है, 50 मिलियन किलोमीटर अवे है, डायमीटर का है 4900 है। इसी तरह वीनस है, उसका 110 है, फिर इसका डिस्टेंस ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है और जो इसका डायमीटर वो ऐसे से पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है। तो ये जो डायमीटर ये वेरी कर रहा है लेकिन जो डिस्टेंस है वो ऐसे सीक्वेंस वाइज इंक्रीज़ हो रहा है। जो वीनस है इसका 110 है और जो इसका डायमीटर 100 है। अर्थ का जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, मतलब दूर है, और जो इसका डायमीटर है 12800 किलोमीटर डायमीटर है। इसका मास जो है इसका 228 जो है सूरज से मिलियन किलोमीटर दूर है और 6780 डायमीटर है, किलोमीटर इसका डायमीटर। जुपिटर है 780 है और ये सबसे बड़ा सितारा है इसका सोलर सिस्टम का। 780 इसका डिस्टेंस है, 1,42,800 इसका जो है किलोमीटर डायमीटर है। सैटर्न में सबसे ज़्यादा जो है वो मून पाए जाते हैं 17, और इसके जो है ना इर्द गिर्द रिंग भी होते हैं। इसका डिस्टेंस सबसे 20,800 डायमीटर है इसका। यूरेनस है, इसका 2,870 मिलियन किलोमीटर अवे और इसका जो डायमीटर है वो 51,800 है। इसका नेपच्यून है, ये 4,497 मिलियन किलोमीटर अवे और 49,400 जो है किलोमीटर इसका डायमीटर है। तो ये हमने थोड़ा सा ये अर्थ का देख लेना है साथ, और साथ थोड़ा वो ये मरकरी वीनस का देख लेना है और एंड वाला नेपच्यून का देख लेना है। तो ये मतलब आपको बताने के लिए इन लोगों ने ये टेबल बताया हुआ है। आगे डू यू नो, जो हर प्लैनेट है इसकी अपनी स्पीड होती है, अपना सूर्य के हिसाब से अपना इसका डिस्टेंस होता है। इस वजह से जो हर प्लैनेट का जो दिन का ड्यूरेशन है वो डिफरेंट होता है दूसरे प्लैनेट से। ईच प्लैनेट हैज़ अ डिफरेंट स्पीड एंड डिस्टेंस। हर जो सितारा है उसकी डिफरेंट स्पीड होती है और फासला होता है सूरज से। डैट इज़ वाई द ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑन ईच प्लैनेट इज़ डिफरेंट। इसी वजह से जो हर प्लैनेट में जो दिन का ड्यूरेशन है वो मुख्तलिफ होते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, वीनस इज़ द थर्ड ब्राइटेस्ट थिंग इन द स्काई आफ्टर द सन एंड मून। जो वीनस है सूरज और चांद के बाद ये थर्ड जो है तीसरे नंबर पे आता है चमकदार सितारा। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। आगे डू यू नो, इन एडिशन टू द 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, इन सोलर सिस्टम में जो 8 जो है सितारे, 8 सितारों के अलावा 5 dwarf planets including Pluto, millions of asteroids and comets are moving in their orbit around the sun। तो 5 जो है इनसे छोटे सितारे भी हैं जिसमें प्लूटो भी आता है और जो है शाबिसात भी हैं, वो मिलियन की तादाद में है। तुमदार सितारे भी हैं और सूरज के गिर्द जो है वो एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं। आगे एक छोटी सी एक्टिविटी हम लोगों ने बोला है कि जो है ना 8 ऑब्जेक्ट डिफरेंट साइज़ के जो है राउंड शेप के मतलब गोल शेप के कलेक्ट करें। उन्होंने कहा पहला जो है वो चने का दाना ले लें,
मतलब ग्राम ग्रेन ऑफ ग्राम ले लें मरकरी के लिए, और वीनस के लिए एक अखरोट छोटा ले लें, अर्थ के लिए थोड़ा सा अखरोट बड़ा ले लें, मार्स के लिए जो है वो एक जो है प्लेन मार्बल ले लें, और जो पेटर के लिए बास्केटबॉल ले लें, सैटर्न के लिए फुटबॉल ले लें, और ग्रेप फ्रूट जो है वो यूरेनस के लिए ले लें, और जो नेपच्यून के लिए टेनिस बॉल ले लें। अब इनको जो है उस ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करें जैसे सोलर सिस्टम में। तो ये डिफरेंट साइज़ है, तो ये आप लोग भी जिस तरह ये 9 ग्राम है, जो चने का दाना है, ये मरकरी के लिए रखें, फिर इस इनके नाम लिखें, और सोलर सिस्टम का इनके साइज़ के हिसाब से ऑर्डर के हिसाब से जो प्लैनेट्स बनाए उन्हें टेबल पे अरेंज करें। और जो सूरज है इसको भी अपने मॉडल में मतलब शामिल करें। और जो कुछ ग्रुप्स हैं वो चार्ट पे इस हिसाब से सीक्वेंस वाइज प्लैनेट के सीक्वेंस वाइज और साइज वाइज जो है वो मॉडल बनाएं और इसमें कलर करें और इसे अपने क्लासरूम में हैंग करें। तो इसे मतलब सोच के लिहाज से कोई ले लेनी है चीज़, और उसके हिसाब से फिर बाकी जो ये बताए हैं मरकरी वेनस अर्थ के हिसाब से वो चीज़ें ले लेनी है और उनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड सीक्वेंस, और ये आपने ऐसे ही याद करना है। आगे क्विज, ये जो है राइट द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में जितने भी वो प्लैनेट्स उनके नेम बताएं, तो ये अपनी सीक्वेंस वाइज याद करना है। सीक्वेंस वाइज ये मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है, और ये सन है। तो ये आपने ऐसे ही याद करना है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की तरक्की दे। अल्लाह हाफिज़।